friend on my YouTube channel MFI Registered Mutual Fund Distributor. How are you friend? Hopefully you are doing well. दोस्तों आप सभी जानते हैं हम इस समय फंड पे बात कर रहे हैं और हमने SBI की ऑलमोस्ट सारे फंड्स के बारे में जो अच्छे फंड्स है डिस्कस कर चुके हैं। अब दोस्तों आज हम एक नए एमसीज के बारे में बात करेंगे, वो है HDFC AMC के फंड्स। तो चलिए दोस्तों हम उस HDFC AMC के जो बेटर फंड होंगे, जो अच्छे फंड्स होंगे लॉन्ग टर्म के, उस फंड के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों समय ना बर्बाद करते हुए हम चलते हैं अपने HDFC के फंड्स के ऊपर। तो दोस्तों जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम इस फंड में हाइब्रिड फंड की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं HDFC में सबसे अच्छा हाइब्रिड फंड कौन सा है। तो दोस्तों हम जिस फंड के बारे में बात कर रहे हैं उस फंड का नाम है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। तो चलिए दोस्तों इसके सारी बारे में जानकारी लेते हैं हम, ये प्रोडक्ट कैसा है, इसकी डिटेलिंग। तो दोस्तों सबसे बड़ी पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये फंड जो है हाइब्रिड फंड है और इसका जो ओपन एंडेड फंड है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसको 3 ईयर्स तक होल्ड करके चलना चाहिए। इसकी जो मिनिमम SIP है वो 100 रुपीज़ की है और इस फंड को लॉन्च हुए करीब आपके इस फंड को लॉन्च हुए 31 ईयर्स हो गए हैं दोस्तों। और ये फंड 1 फरवरी 1994 को लॉन्च हुआ था। वेरी हाई रिस्क की फंड है और जो इसकी ग्रोथ ऑप्शन NAV चल रही है वो 479 की चल रही है और उसका जो AUM है दोस्तों 94,251 करोड़ रुपए के आसपास में है। और दोस्तों इसकी जो एंट्री लोड है वो नॉट एप्लीकेबल है इस पे आफ्टर 1 ईयर। अब हम बात करें दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस की, तो आप देख पा रहे हैं इस फंड ने 1 ईयर में 16.56% का रिटर्न दिया हुआ है और 3 ईयर्स में 22% का रिटर्न दिया हुआ है। 5 ईयर्स में इसने 90.84 का रिटर्न दिया हुआ है और 10 ईयर में ये करीब 14% के आसपास का रिटर्न देता आ रहा है। और जब से ये लॉन्च हुआ है फंड उस समय से इस फंड की जो रिटर्न है 18.638 पॉइंट है, मतलब 18.5% का रिटर्न ये जब से लॉन्च हुआ है तब से देता आ रहा है। अब दोस्तों इसकी बेंचमार्क रिटर्न्स की बात कर लें तो 1 ईयर में जो इसका बेंचमार्क रिटर्न है उसने 9% का दिया है, 9.5% का। 3 ईयर्स में भी 9% 37 का दिया है। 5 ईयर में 11.79 का दिया हुआ है। 10 ईयर में 10% का दिया हुआ है। तो दोस्तों ये अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए एक अच्छा परफॉर्मेंस रिटर्न देता आ रहा हुआ है कंटिन्यूअसली। अब दोस्तों अगर हम देखते हैं, अगर इस फंड में 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ होता तो आज हमारी फंड की वैल्यू क्या होती आफ्टर 1 ईयर। जैसा आप देख पा रहे हैं, अगर हमने 1 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 11,000 रुपये के आसपास में होती, 11,671 रुपये। अगर 3 ईयर की होल्डिंग करके चलते तो 18,200 की होती। अगर 5 ईयर की होल्डिंग करते 10,000 रुपये तो करीब 24,740 रुपये होती। अगर 10 ईयर तक ये फंड पे हमने होल्ड करके रखा होता 10,000 रुपये को तो 35,969 ऑलमोस्ट 36,000 के आसपास होती। और वही जब से हमने इसको लॉन्च डेट से इन्वेस्ट किया होता तो अभी तक ये फंड करीब करीब 18,46,000 का रिटर्न दे चुका होता दोस्तों। अगर आप इसके बेंचमार्क में अगर इन्वेस्टमेंट किया होता तो आप जहाँ पे देख सकते हैं 1 ईयर में आपका जो रिटर्न होता 10,958 रुपीज़ का होता। 3 ईयर्स में आपका 13,000 के आसपास में होता। 5 ईयर में 70,000 का होता और 10 ईयर में 26,000 का होता। तो अभी आप देख रहे हैं कि अपने बेंचमार्क से भी अच्छा रिटर्न ये देता आ रहा है। अब दोस्तों इसके बात करें फंड मैनेजर की, तो इसके जो फंड मैनेजर हैं मिस्टर श्रीनिवासन रामामूर्ति, जो एक सीनियर फंड मैनेजर हैं। आप इनके एक्सपीरियंस को देख सकते हैं तो आप देख पाएंगे इनको कलेक्टिवली 15 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है रिसर्च एंड फंड मैनेजमेंट में। इनके साथ में और सारे जो फंड मैनेज करते हैं, जैसा कि आप इनकी डिटेलिंग देख सकते हैं यहाँ पे HDFC एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड्स, ये इनके सारी डिटेल जो ये फंड मैनेज करते हैं। HDFC हाइब्रिड डेब्ट फंड को भी मैनेज करते हैं। अब दूसरे फंड मैनेजर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो दूसरे फंड मैनेजर है मिस्टर गोपाल अग्रवाल, आप इनकी भी डिटेलिंग देख सकते हैं। इनको 17 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और इनके अंडर में बहुत सारे फंड्स हैं। अब बात करते हैं तीसरे हमारे जो फंड मैनेजर इस फंड का मिस्टर अरुण अग्रवाल, इनको भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। इस फंड में 23 ईयर का एक्सपीरियंस है इन इक्विटी फंड्स में। अब चौथे फंड मैनेजर हैं मिस्टर निर्मल
यस, तो इनका भी फंड की डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। तो इनको भी काफ़ी एक्सपीरियंस और इनके अंडर में भी बहुत सारे फंड्स हैं जिसको ये लुकआउट करते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें इनके पोर्टफोलियो ब्रेकअप की, तो आप देख पाएंगे कि दिसंबर 2024 तक का पोर्टफोलियो ब्रेकअप इन्होंने दे रखा है। टॉप होल्डिंग के 10 टॉप होल्डिंग फंड्स में कहाँ कहाँ इन्होंने लोकेट कर रखा है, तो आप देख पा रहे होंगे। सबसे ज़्यादा जो इन्होंने होल्डिंग कर रखी है 6.29% और HDFC बैंक में कर रखी है। उसके बाद से इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3.28% के फंड एलोकेट कर रखा है। इन्फोसिस लिमिटेड में ऑलमोस्ट 3% का कर रखा है। NTPC लिमिटेड में कर रखा है 2.45% का। कोल इंडिया लिमिटेड में 2.25% का एलोकेशन कर रखा है। जब वैसे ही आप देख पाएंगे फाइनेंशियल में ICICI बैंक है जिसमें 3.87 का एलोकेशन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 3% का एलोकेशन है। L&T में है 2.45% का। एक्सिस बैंक में है 2.43% का। तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी है इसमें 2.45% का। इनके टॉप 10 होल्डिंग्स हैं जहां इन्होंने फंड अपने एलोकेट कर रखे हैं। दोस्तों अब जैसा कि इस फंड के बारे में बात करें तो इस फंड का साइज भी बहुत बड़ा है। इस फंड की जो साइज है AUM में 94,000 करोड़ रुपए है। तो उस 94,000 करोड़ में से जो टॉप 10 कंपनी है इसमें इन्होंने इतना फंड एलोकेट कर रखा है। अब दोस्त बात करें इसकी स्कीम डॉक्यूमेंटेशन की, तो आप देख पाएंगे ये सारी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है HDFC AMC की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं या हमसे भी अगर बोलेंगे तो हम आपको ये सारे फंड के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करा सकते हैं। हम इसकी कीम को देख लेते हैं। आप देख पाएंगे कि जो रिस्कोमीटर है इसके बेंचमार्क के रिस्कोमीटर्स हैं वो हाई पे है। तो ये हाइब्रिड फंड होने की वजह से दोस्तों वेरी रिस्की फंड नहीं है, हाई रिस्की फंड है। आप इनके डॉक्यूमेंटेशन को यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं क्या नहीं है ये आपको ऑफिशियल साइट्स पे भी मिल सकती हैं। अब हम इसके डॉक्यूमेंट्स और पढ़ लें तो ये इनके डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हो ये फंड का जो लॉन्च डेट है 1994 है। तो दोस्तों इस फंड को करीब 31 ईयर हो गए और आप इसके परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस ये 18% का दे रहा है, 18.38% का। तो चलिए दोस्तों हम इस पे अपने एक SIP अमाउंट को लेके कैलकुलेट करते हैं कि इस ईयर में अगर हमने इस फंड में पैसे अपने इन्वेस्ट किए होते तो वो फंड की वैल्यू क्या निकल के आती। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने कैलकुलेटर के ऊपर और कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारे फंड की वैल्यू क्या होती है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो अगर हमने इस फंड में 1000 की SIP की होती और ये जो एक्सपेक्टेड इनका आ रहा है 18.2 का, ये जो एक्चुअल रिटर्न इससे ज़्यादा है पर मैंने 18.2 का रिटर्न लिया है और टाइम पीरियड जो लिया है 31 ईयर्स का लिया। तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 3,72,000 का होता है। तो हमारी टोटल जो रिटर्न आती है 1,76,55,336 और जो हमारा टोटल कॉर्पस होता है 1,80,27,336 रुपीज़ का होता है। ये दोस्तों सिर्फ 1000 की इन्वेस्टमेंट से अगर हमने SIP इस फंड में लगाई होती और की होती तो आज की वैल्यू हमारी करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास होती है। अगर दोस्तों हम इसे चेंज करके 5000 की SIP करके देखें तो हमारी दोस्तों आप देख पाएंगे क्या फंड की वैल्यू आ रही है। हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होती 5000 SIP की तो 18,60,000 रुपये होती और जो हमारा टोटल एस्टिमेटेड रिटर्न आता वो 8 करोड़ 82 लाख का आता और हमारी जो टोटल कॉर्पस होती ऑलमोस्ट 9 करोड़ के आसपास होती। तो दोस्तों ये कितना बेहतरीन फंड है। अगर आपने इस फंड में पैसे ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं किए हुए हैं तो आप इस फंड के साथ जा सकते हैं, अपने एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हैं और आप इस फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम एक सिंपल सा लेके हमने इस फंड में उस टाइम पे 10,000 लगाए होते हैं तो आज आपकी वैल्यू क्या होती। तो दोस्तों आप देख पाएंगे कि हमने अगर उस लॉन्च डेट पे सिर्फ 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की होती तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 10,000 का होता और जो रिटर्न हमारे पास आती आज की डेट में दोस्तों वो करीब, तो दोस्तों वो जो हमारी रिटर्न आती करीब 17 लाख रुपए की आती। हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट 10,000 और टोटल रिटर्न 70,72,000। टोटल कॉर्पस हमारा 70,82,000 का बनता। तो दोस्तों आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इस फंड के बारे में एडवाइस ले सकते हैं और अपने पैसे को इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।